रिग्रेशन इक्वेशंस के लिए। और ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा करके आप देखोगे एग्ज़ाम में भी आती है। ठीक है, जब भी आपके पेपर होंगे, एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है या ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आपको बार बार दी जाती है सोल्व करने के लिए। तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लो। तो प्रॉब्लम क्या है, यू आर गिवन बिलो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की, और साथ में एडवर्टाइजमेंट का मीन जो लिखा हुआ वो 20 रुपये है और सेल्स 120 रुपये। SD यानी कि स्टैंडर्ड एविएशन एडवर्टाइजमेंट के लिए 5 रुपये और सेल्स के लिए 25। ठीक है, और साथ में दिया है आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8। ये चाहे RXY हो या RYX हो, ये सेम ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, साथ में देखते हैं। और पूछा गया है, उन्होंने कहा है जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगी है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो है ऑब्टेन 2 रिग्रेशन इक्वेशंस। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड बी द एडवर्टाइजमेंट बजट इफ द कंपनी वांट्स टू अटेन सेल्स टारगेट ऑफ ₹150। और थर्ड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द मोस्ट लाइक सेल्स व्हेन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹25। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है इसको x मान लेते हैं और सेल्स को y। अब रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y वो आप कैसे पता करोगे, उसके लिए फार्मूला ये है आपका। ठीक है, ये भी आपने उसी तरह से करना है। देखो अगर x ऑन y लिखा है तो आपने x और y यहाँ पे लिखना है, x यहाँ पे और y यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे y नीचे। अगर y अपॉन x कहा जाए तो आप यहाँ पे x की जगह क्या करोगे, y लिख दोगे और y की जगह पे x। ठीक है, तो ये आपके फार्मूला है x माइनस एक्स बार इजकल टू r मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार। तो वैल्यू पुट करके देखो, वैल्यू पुट करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 20 इजक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 25 ब्रैकेट y माइनस 120। तो सोल्व करो इसको, कितना बन गया, x माइनस 20 इजक्वल टू 0.16। तो 0.16 कैसे आया, इसको आप सोल्व करके देखो। 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 4, 4 को 25 से डिवाइड करोगे ये बन जाएगा 0.16 और ये साथ में आ गया y माइनस 120। तो सोल्व किया आगे, x माइनस 20 इजक्वल टू इस नंबर को y के साथ मल्टीप्लाई करो, 0.16 मल्टीप्लाई y कितना बन गया 0.16y माइनस 0.16 को 120 से मल्टीप्लाई करो आपके पास आ गया 19.2। अब ये जो इक्वेशन है आप उसमें वैल्यू पुट करो, इक्वेशन में वैल्यू क्या पुट करनी, इसकी इक्वेशन ही बन जाएगी आपकी, वो क्या बनेगी x इजक्वल टू 0.16y ये वाला। ठीक है, और ये माइनस का 19.2 है और ये माइनस का 20 है, इधर आगे प्लस का 20 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.8। तो ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन बन गई x ऑन y। इसी प्रकार रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x पता करो। ये देखो फार्मूला आपको जैसे बताया था, x की जगह y लिख दिया, y की जगह x। अब वैल्यू पुट करके देखो, तो उसी प्रकार से आपने सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपकी y ऑन x ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी y इजक्वल टू 4x प्लस 40। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उन्होंने और क्या पूछा है, कहा है व्हेन सेल्स टारगेट इज ₹150 देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज। तो ये आपके पास है x इजक्वल टू 0.16y प्लस 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है आपके पास, ये सेल्स होगी, पहले भी पता है आपको, माना हुआ था। ठीक है, और एक मिनट नहीं, आपने क्या किया था, x किसे माना था, x आपने माना था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को, और y किसे माना था, y माना था आपने सेल्स को। तो वैल्यू पुट करो, x इजक्वल टू 0.16
मल्टीप्लाई सेल्स कितनी का है 150, यहाँ पे 150 आ गया प्लस 0.8, तो सोल्व करो तो ये आ गया 24 प्लस 0.8 इजक्वल टू ₹24.8। तो ये कैसे आया 0.16 को मल्टीप्लाई किया 150 से, ये बन गया 24 और प्लस किया बीच में 0.8, तो आपका आंसर आ गया 24.8। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, व्हेन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹25 द सेल्स इज, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपने किसे माना था x को और सेल्स किसे मानी है y को, तो आपने y पता करना है यानी कि सेल्स पता करनी है, तो आपके लिए इक्वेशन होगी y ऑन x। तो y ऑन x जो है इक्वेशन वो क्या थी, आपने ऊपर सोल्व की थी, वो आई थी y इजक्वल टू 4x प्लस 40। तो वैल्यू पुट करो y इजक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x कितना बोला हुआ 25, तो 25 बीच में पुट कर दो प्लस 40, 4 मल्टीप्लाई 25 किया तो कितना आ गया 100 प्लस 40, तो आपके पास अब सेल्स आ गई ₹140। तो मतलब कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 25 रुपये खर्च करोगे तो सेल्स 140 रुपये की बन जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल को आप अच्छी तरह से समझ लो, बार बार कोशिश करो लिख के करने की, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आप देखोगे बार बार रिपीट होता है।